हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो काश ज़िंदगी इस हरे पत्ते की तरह रंगीन होती, लेकिन ज़िंदगी है ना, उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। तो ये मेरा आज नाइट का ब्लॉग है। मैं खास करके नाइट व्लॉग ही शूट करना पसंद करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मेरा मूड काफ़ी ऑफ रहता है। मुझे सुबह सुबह मतलब जानते ही हैं, भाग दौड़ रहता है सुबह सुबह। तो मैंने आज बनाया था अरबी के पत्ते की सब्ज़ी। उसका वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पे जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ चने का दाल बच गया था, तो मैंने इसमें मूंग के दाल को भी पीसा था। मूंग का दाल भी मेरे पास ऑलरेडी था, तो मैंने दोनों को पीस करके और यहाँ पे पकोड़े बना दिए हैं। और सूजी का हलवा भी बनाया था। आजकल सूजी का हलवा कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है मुझे। और यहाँ पे डुग्गू बीच बीच में आ ही जाता है, तो ये दोनों पकोड़े मांग रहे हैं मेरे से। और बस इसके बाद है ना, पकोड़े मैं सबको दूंगी। ये मेयोनीज़ नहीं है, क्या बोलते हैं, सेजवान चटनी है। मैं खुद भूल जाती हूँ क्या है क्या नहीं। तो ये सेजवान चटनी है। और ये पकोड़े प्याज वाले हैं। ये जो मेरी सासू माँ के लिए बन रहे हैं वो बिना प्याज वाले थे, जो मैंने अल्फ़ी और अल्फाज को दे दिए हैं। अब बस यहाँ पे अब थोड़ी ही देर में होगा अजान, तो मैं पढ़ूँगी नमाज। तो तब तक पकोड़े खा लेते हैं। मेरा भूल नहीं जाना तुम दोनों, जैसे मैंने पकोड़े बना के दिए हैं, तुम लोग भी मुझको वैसे ही खिलाना रे। पकोड़े तो खा लिए मैंने। अब चलते हैं लाइट बंद करके नमाज़ पढ़ने की तैयारी में। तो वज़ू कर लिया है मैंने, और अल्फ़ी के पापा भी काम पे से आज आ गए हैं। तो अब मैं नमाज़ पढ़ूंगी। और नमाज़ में पलंग पे इसलिए पढ़ती हूँ, काफ़ी लोगों को लगता होगा कि नमाज़ में पलंग पे क्यों पढ़ती हूँ। तो नीचे जगह बहुत कम रहता है, इसीलिए मैं नमाज़ पलंग के ऊपर ही पढ़ती हूँ। और बस आगे है ना, वीडियो में आज आप लोगों को मैं है ना धनबाद का घर दिखाने वाली हूँ। तो पूरा घर तो नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन कुछ झलकियाँ मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और है ना यार, धनबाद को हमने छोड़ दिया। काफ़ी यादें थी धनबाद से। मेरे 9 साल है ना धनबाद में ही गुजरे थे। मैं शादी करके पहले धनबाद ही गई थी। और यहाँ पे अल्फ़ी के पापा आराम कर रहे हैं नाश्ता करने के बाद। तो अल्फाज पैर दबा रहा है इनका। तो मैं बोल रही हूँ कि पैर दबा, लेकिन वो दबा नहीं रहा है। उस पर उनके ऊपर चढ़ के है ना मस्ती कर रहा है। तो उसकी मस्ती चालू ही रहती है, हम लोग अपनी बात को कंटिन्यू रखते हैं। तो बस ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए है ना, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है। अगर हम पीछे नहीं छोड़ेंगे किसी चीज़ को, तो ज़िंदगी हमें पीछे छोड़ देगी। तो ज़िंदगी में तो लगा ही रहता है। और साथ साथ में यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ, चावल भी बनाए हैं मैंने। और अपने लिए है ना कुछ रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि है ना मुझे रोटी ज़्यादा अच्छा लगता है चावल से। और यहाँ पे डुग्गू बीच बीच में आता ही रहता है मेरे पास। बच्चे मम्मी के पास आते ही रहते हैं। तो ये देखिए मेरे अरबी के पत्ते के जो पकौड़ी, यार क्या बोलूँ, मुझे खुद पता नहीं है। बस इसको मैं फ्राई कर लूँगी और रात का खाना बन जाएगा। बहुत गर्मी है यार। हम लेडीज़ लोग को गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, कोई मुसीबत हो, सुख हो, दुख हो, मतलब खाना बनाना ही है। खाना बनाना तो हम लोग का रुक नहीं सकता। और जो बर्तनों के जो पहाड़ है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। वो तो पता नहीं, जैसे लगता है कि हम लोग अपनी कुंडली में लिखवा कर लाए हैं उसको, कि जब तक जिएंगे तब तक बर्तन मलना ही है, घसना ही है। तो बस यहाँ पे मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। आई थिंक 8:30 बज ही जाएंगे मुझे काम करते करते। उसके बाद मैं ईशा का नमाज़ पढ़ूँगी, फिर खाना खाएंगे, फिर बर्तन धोऊँगी। बर्तन है ना, बर्तन तो बीच में निकलते ही रहते हैं। अभी खाना बनाने के बाद भी कुछ बर्तन निकलेगा, तो उसको मैं क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन रही है। इसके बाद मैं अपने लिए अब रोटी बना रही हूँ। और मैं एक हाथ से ही शूट कर रही हूँ। आप लोगों को शैडो में दिख रहा होगा, परछाई में, कि मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है। तो इसीलिए इस तरह से मेरा वीडियो बन रहा है। मेरा ट्राइपॉड टूट चुका है। तो ये देखिए बर्तन निकले हुए हैं, और ये मेरी रोटियां यहाँ पे फूल रही है, अपने आप ही फूल जाती है ना। अब इसके बाद अब किचन को साफ़ करूँगी मैं। मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार है अब, और बस इसको मैं ढक दूँगी। इसके बाद किचन जो पूरा फैला हुआ है, इसको अब मैं साफ़ करूँगी। तो रोटी बनाओ तो डस्ट गिर ही जाता है आटे का, और बर्तन कुछ निकलते ही हैं खाना बनाते हुए। तो मैंने किचन को साफ़ कर लिया है। और नीचे फ़र्श पे भी मैं झाड़ू लगा ही लेती हूँ, क्योंकि फ़र्श पे भी कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो बस अब मैं रूम को साफ़ कर लिया है मैंने। इसके बाद अब 8:30 हो चुका है। अब मैं जाऊँगी नमाज़ पढ़ने के लिए। और बस झाड़ू लगाने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद मुझे लग गई प्यास। एज़ यूजुअल आपको तो मालूम ही है, मैं खाना बनाने के बाद पानी पीती हूँ। पहले क्या बोलते हैं, ग्लूकोज़ पीती थी, नींबू पानी पीती थी। अब सादा पानी से ही काम चला रही हूँ। पानी पी लिया है मैंने। और अब बस देखती हूँ घड़ी कितना टाइम हो रहा है। 8:20 हो ही गए हैं। और ये देखिए किचन मैंने क्लीन कर लिया है। लाइट को करते हैं ऑफ़। अब चलते हैं वज़ू करने। वज़ू करके आने के बाद मैं पढ़ूँगी नमाज़। तो बस मेरा किचन है ना साफ़ हो जाता है, तो मुझे लगता है कि हाँ, आधा से ज़्यादा काम हो गया। तो रूम में बच्चों की मस्ती चल रही है। मैं यहाँ पे वज़ू करके आ चुकी हूँ।
तो फ्रेंड्स नमाज़ मेरा हो चुका है, मैंने सब्ज़ी निकाल दी है। अब चलते हैं खाना खाने। दस्तरखान लगा दिया है मैंने, चावल सब्ज़ी और रोटी बनाई है। सलाद आजकल नहीं बना रही हूँ मैं, मन नहीं हो रहा यार, इतनी गर्मी जो हो रही है कुछ करने का जी नहीं करता। और बस यहाँ पे सबका खाना हो गया, प्लेट निकल चुके हैं, बर्तन निकल चुके हैं, सबको मैं धो दूँगी। और इसके बाद टाइम देख लेते हैं, 9 बज गया। मैंने बर्तन भी धो लिए। बर्तन धोने के बाद किचन भी कुछ गिरा होगा तो साफ़ कर लूँगी और बंद कर दूँगी लाइट को। फिर सुबह है ना थोड़ा सुकून मिलता है अगर रात में किचन को साफ़ करके सो तो। और खाने के बाद है ना मुझे मीठा खाने का बहुत अच्छा लगता है, तो अल्फ़ी के पापा चॉकलेट लाए रहते हैं बच्चों के लिए, मेरे लिए भी लेकर आते हैं। तो बस अब मैं गेट को बंद कर दूँगी और लाइट को भी ऑफ़ कर दूँगी। और अल्फ़ाज़ अभी जागा ही रहेगा, सोने में तो अभी मुझे 1-2 घंटा लग ही जाएगा, ये सोता नहीं है जल्दी। तो आगे चलते हैं। अब मैं आपको है ना अपना धनबाद का घर दिखाती हूँ। धनबाद का घर काफ़ी बड़ा था हमारा, लेकिन कुछ मजबूरियाँ थी, हमारे जान को भी खतरा था, इसलिए हम लोग को छोड़ना पड़ा। जो एरो दिखा रही हूँ ना मैं, जहाँ पे रोड लिखा हुआ है, अब वो रोड बन चुका है। पहले वहाँ पे काफ़ी स्पेस था, लेकिन अब हमारे घर से ही सट के रोड बन चुका है। और मेन गेट भी अब दूसरी तरफ हो गया है। जिसको हमने बेचा था उसने अब अपने हिसाब से कर लिया है। बाय, थैंक यू।